नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आज कक्षा 8 के पाठ क रक्षति क रक्षितः को लेकर उपस्थित हूँ। इसका सीधा मतलब है कि कौन बचाता है और कौन रक्षित होता है, कौन बचता है। ये पाठ पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि वातावरण में हम अपना योगदान कैसे दें, उसको सुंदर बनाने में हम अपना सहयोग कैसे करें, ये सब इस पाठ में दिया गया है। क्योंकि विद्या, ज्ञान, ये सब चीज़ें हमें व्यवहार, समाज, ये सब सिखाती है। क्योंकि इसमें वो सब होता है जो हमें ये सिखाता है कि वास्तव में हमें समाज और प्रकृति को बनाए रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए किस तरह का आचरण करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायकाले विद्युत भावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ितः वैभवा गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में शाम को विद्युत के अभाव में प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति, वैभव जो है वो घर से निकल रहा है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागत है। अरे परमिंदर, क्या तुम भी गर्मी, विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव में पीड़िता बहिरागता, पीड़ित होकर बाहर आए हो। ये पहले हुआ करता था बच्चों, अब तो सब इन्वर्टर जनरेटर सब आ गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ करता था जब लाइट चली जाती थी गर्मी में तो हम लोग बाहर चले जाया करते थे। परमिंदर, परमिंदर बोल रहे हैं, आम मित्र, हाँ मित्र, एकता प्रचंड तप काल, एक तो प्रचंड गर्मी, अन्यथा च विद्युत अभाव, और दूसरा विद्युत का अभाव। बहिरागत्या अपि पश्यामि, बाहर आकर भी देखता हूं। यत वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, कि वायु वेग तो जो है ना वो हर तरह से रुका हुआ है, सर्वथा पूरी तरह से रुका हुआ है। कहने का अभिप्राय कि बाहर भी गर्मी है, बाहर हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राण इति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, सर्वाति शय मूल्य अतिशय मूल्य पवना। कितनी अच्छी बात कही कि प्राण इति पवनेन जगत सकलम, सारे संसार में पवन के द्वारा ही प्राण है। सृष्टि, पूरी सृष्टि, निखिला सृष्टि चैतन्यमयी, चैतन्यमयी है, चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है, सजीव है। कि पवन से ही प्राण है इस सारे जगत में, और पूरी सृष्टि जो है वो चैतन्यमयी होती है पवन से ही, हवा से ही। अगर हवा रुक जाए तो सब खत्म। हमारी भी सांसों की जो हवा है ना, ये प्राण जो है, वायु है, ये निकलती रहती है, जाती रहती है, तो हम जीवित हैं, अन्यथा हम मृत के समान हैं। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, एक क्षण भी इसके बिना नहीं जिया जा सकता। शर्वाति शय मूल्य पवन, और सबसे अधिक मूल्यवान पवन होती है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, वायु जो होती है वो प्राण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय बोल रहे हैं, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा इव प्रश्रवंती। मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धारा बह रही है, धारा के समान बह रही है। अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा ही पृष्ठवंती। स्मृति पथम आयाति शुल्क महोदय महोदय रचिता श्लोक। स्मृति पथ पर आ रहा है, मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय जी की द्वारा रचित वो श्लोक। कितनी अच्छी बात है ये कि तप्तई वाताघातई अवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जनायु समय नैव दृश्यन्ते। ये एक व्यंग्य है बच्चों,
तपतई वाता खाते अभी तुम। गर्मी की हवा, गर्म हवाओं से के आघात से अभी तुम बचाने के लिए लोगों को, गर्म वायु के आघात से बचाने के लिए लोगों को नभसी मेघा, आकाश में जो बादल है ना, वो उन लोगों को बचाने के लिए आरक्षित विभाग जनायु समय नहीं दृश्यन्ते, पुलिस विभाग के समान समय पर नहीं दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कि गर्मी में बादल जो है ना वो भी नहीं आ रहे हैं, तो वो भी पुलिस विभाग के समान, ये व्यंग्य है। बाकी मैं इसे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये एक व्यंग्य है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने देखा है कोरोना काल में किस तरह से पुलिस ने अपना काम किया है, तो वैसे भी वो हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं। आरक्ष विभाग जना एवं समय नैव दृश्यन्ते, पुलिस विभाग के समान समय पर नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ी सी घटना के बाद वो आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमिंदर बोल रहा है, आम अद्यतु वस्तुतः एव। हाँ, आज तो इसी प्रकार ही है। इसने कहा, निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। निदाग ताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से तपे हुए व्यक्ति का उस प्रकार याति तालु ही शुष्कताम, तालु जो है वो जीवा जो है वो सूख जाती है। किस तरह सूख जाती है? जिस प्रकार भयादि पुंसः तस्यैव श्वेत जायते वपुः, भय से या भयभीत व्यक्ति, पुंसः व्यक्ति, व्यक्ति जो है डर से डरा हुआ जो व्यक्ति है, भयभीत व्यक्ति है, वो भी स्वेदवत जायते वपु, उसका शरीर भी जो है ना वो पसीने से भर जाता है, मतलब उसे डर के पसीने आते हैं। इसी तरह गर्मी से तपे हुए व्यक्ति की भी तालु जो है वो इतनी सूख गई है जैसे वो डर से डरे हुए उस मनुष्य के समान हो जाता है, जिसका शरीर जो है पसीनम पसीनो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ ने कहा, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवना नाम भूमिगत मार्गा नाम विश्व मेट्रो मार्गा नाम ऊपरीगमी सेतु नाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, वयम तो विस्मृतवन्तः एव। मित्रों, जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवना नाम, बहुभूमिक अत्यधिक भूमि, जैसे बोलते हैं बेसमेंट बिल्डिंग्स, बहुभूमिक भवना नाम भूमिगत मार्गा नाम, ये भी बेसमेंट है। आप देखते हैं अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुभूमिक भवन, अपार्टमेंट्स जो बड़े बड़े एक ही भूमि पर बहुत सारे भवन बन जाते हैं, फ्लोर बन जाते हैं। और भूमिगत मार्गा नाम, और भूमिगत अंडर, जैसे बोलते हैं अंडर ग्राउंड मार्ग, मेट्रो देखते हैं आप, भूमिगत, और बिल्डिंग भी बन रही है आजकल तो। भूमिगत मार्गों की विशेष रूप से मेट्रो मार्ग का नाम, वो भी भूमिगत मार्ग होते हैं बच्चों। मेट्रो मार्गों का ऊपरीगमी सेतु नाम, और ऊपर जाने वाले पुलों के, सेतु के, मार्ग आदि के निर्माण के लिए वो जो भी चीजें हैं वो बन रही हैं, रास्ते में आ रही हैं, तो उन चीजों के लिए वृक्षों का कर्तन किया जाता, वृक्ष काटे जाते, निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते, निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। देखते हो ना, हाईवे बनता है तो कुछ बिल्डिंग बीच में आ रही है, कुछ पेड़ बीच में आ रहे हैं, कुछ खेत बीच में आ रहे हैं, तो सब निकल जाते हैं। तरही अन्नत किम अपेक्षित है अस्माभि, और इससे ज्यादा हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जाती है। वयम तो विस्मृतवन्ते, हम तो भूल गए। एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वहनिना दह्यन्ते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। इसने कहा, एकेन शुष्क वृक्षेन, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, वह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनम, कि जलते हुए उस सूखे वृक्ष के द्वारा पूरे जंगल को जला दिया जाता है। किस तरह से? जैसे सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस तरह एक कुपुत्र जो है ना वो पूरे कुल को खत्म कर देता है,
तो एक सूखा वृक्ष जो है वो जलता है तो पूरे वन में आग लगा देता है, जिसको बोलते हो आप दावानल, आग लगा देता है। तो कुपुत्रेण कुलम यथा, वो उस कुपुत्र के समान होता है जो पूरे कुल को जला देता है। आगे बढ़ते हैं। परमिंदर ने कहा, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल सच बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आओ नदी के किनारे चलते हैं। कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्यम, वहीं कोई शांति प्राप्त होगी कुछ। नदी तीरम गंतु काम बालः, नदी के किनारे जाते हुए, जाने की इच्छा करते हुए वो बालक, यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, कहीं यहीं कहीं जहां कहीं भी अवकर कूड़े के भंडार को देखकर बात करते हैं। जो सब बोल रहे हैं, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तानि कथ्यन्ते, प्रक्षिप्तम अपि कथ्यते। पश्यन्तु देखो, मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, जहां कहीं भी ये प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत चावकरम और कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है, कथ्यते कहा जाता है, यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कि स्वच्छता जो होती है ना वो स्वास्थ्यकरी होती है। परंतु वयम तो शिक्षिता भी, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितान एव आचराम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से तो हम अशिक्षितों के समान आचरण कर रहे हैं। वैभव बोल रहे हैं, गृहाणी तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानी क्रियन्ते, घर तो हमारे द्वारा नित्य स्वच्छ किया जाता है, परंतु किमर्थम स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते, अपने पर्यावरण को स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। इसने कहा किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान न दियते, नहीं दिया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। विनय पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से तो अब भी कूड़ा फेंका जा रहा है मार्ग पर। पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि अब भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कूड़ा जो है ना वो मार्ग में फेंका जा रहा। देखिए, दिस इज द लाइव एग्जांपल। आहूय महोदय, महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्य, मार्गे भ्रमद्भ्य, मार्ग पर घूमने वालों पर तो कृपा करो महोदया, बचाओ हमें तो, कृपाम कुरु, कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो बिल्कुल अशोभनम कार्य है, अशोभन कार्य है। अस्मत् सदृश्य बे बाले बे भवती सदृश्य ये संस्कार देया, अस्मत् सदृश्य बे, हमारे समान, हम जैसे बच्चों के लिए, भवती सदृश है, आप जैसों से ही तो संस्कार दिए जाते हैं, आप जैसे ही तो हमें संस्कार देंगे, हम आप लोगों को ही तो फॉलो करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं चलेंगे तो हम कैसे चलेंगे। रोजलिन बोल रही, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम, सॉरी सत्यम वदसी, क्षमा चाहूंगा, पूरी तरह से सच कह रहे हो आप, क्षम्यताम, मुझे माफ करो, इदानीमेव अवगच्छामि। इसने कहा, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह से सच कह रहे हो, क्षम्यताम, माफ करो, इदानीम एव अवगच्छामि, मैं अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर बालई साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने फेंके हुए कूड़े को, मार्गे विकीर्ण, मार्ग में, विकीर्ण विकीर्णम अन्यदवकरम, और मार्ग में बिखरा हुआ अन्य कूड़ा भी संग्रहिए, इकट्ठा करके, अवकर अंडोले, अवकर, अवकरक, या यूं कहेंगे अवकर कंडोले पाते थी, कूड़ेदान में डालती है, कूड़ेदान में डालती है। आगे बढ़ते हैं। एवमेव, इसी प्रकार जागरूकता है, इस प्रकार की जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छता अभियानम अभी गति प्राप्यति, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय की
स्वच्छता अभियान जो है ना वो गति प्राप्त करेगा। वो भी गति जब ही प्राप्त करेगा जब हम मति प्राप्त करेंगे। चलिए, पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो, वहां गाय जो है शाक फलानाम आवरण सह प्लास्टिक स्यूतम अभी खादती। जो गाय है वो सब्जी फलों के आवरण के साथ, छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अभी खादती, प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय, जैसे कैसे भी करके रोकी जाए ये है, क्योंकि प्लास्टिक शरीर को नुकसान देगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा बाला, मार्ग में केले के फल के विक्रेता को देखकर बच्चे कदली फलानी कृत्वा, केले के फल खरीद कर धेनु माव्यंती भोज्यंती च, धेनु को बुलाते हैं और खिलाते हैं, मतलब डाइवर्ट कर दिया माइंड। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चाप सारे विहिते अवकर अंडोले क्षिपंती, और मार्ग से प्लास्टिक थैलियों को उठाकर हटाकर पीहते अवकर मंडोले अवकर कंडोले क्षिपंती, हटाकर वो कूड़ेदान में डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक से मृतिकायाम लया भावात अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवती, प्लास्टिक की मिट्टी में लय अभाव के कारण ही, मतलब वो नहीं मिल पाता है, वो नहीं मिल पाती है, प्लास्टिक वहीं का वहीं रहता है। प्लास्टिक के मिट्टी में लय के अभाव से, न मिलने के भाव से, अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवती, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पूर्वम तु कार्पासेन, पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से और मिट्टी से, लकड़ी से निर्मितानी वस्तु नहीं प्राप्यन्ते स्म, निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि पात्राणि फलम इत्यादि सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत वस्तुएं, बहुत प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। आम आम अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन, हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारणीय, प्लास्टिक के विविध पक्ष विचार करने योग्य हैं। पर्यावरण सह पशुअभिरक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशु भी बचाए जाने चाहिए। एवं अल्पंत सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, इस प्रकार बातें करते हुए सभी नदी तीर को प्राप्त करते हुए नदी के जल में डूबते हैं। निमंजिता भवंती, स्नान करते हैं या डूबते हैं। और गायंती च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगत सुस्थिति सखे, पर्यावरण, सुपर्यावरण से ही ये संसार सुस्थिति पर है, अच्छी स्थिति पर रहेगा। हे मित्रों, जगति जायमाना नाम संभव संभवो भुवि, जगति जायमाना नाम, एक बार दोबारा देखिए। सुपर्यावरण अस्ति जगता, सुपर्यावरण से ही यह जगत सुस्थिति में होगा, और जब सुस्थिति में होगा तो जगती जायमाना नाम संभव संभवो भुवि, संसार में पैदा होने वालों के लिए इस पृथ्वी पर संभवो, रहना संभव हो जाएगा। उत्पन्न होना, पैदा होना, रहना संभव हो जाएगा। सभी कह रहे हैं अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारा, अत्यधिक आनंदप्रद है ये जल विहार। ये पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जागरूक करने वाला ये पाठ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा अभ्यास प्रश्नों के साथ। इतना कहकर मैं हरीश कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति 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 ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।